हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि हमारी सीरीज़ में अब प्रतिशत अवधारणा का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। इसके पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सारे मैंने डिटेल्ड में बताए हैं, सबके सॉल्यूशन कायदे से समझाए हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग बात करेंगे प्रतिशत की। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि प्रतिशत है क्या। ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हमेशा डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सारे चैप्टर्स में हमने पहले डेफिनेशन जानी, तो इसमें भी पहले प्रतिशत की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको लिखा दिखेगा प्रतिशत, आपके माइंड में एक साइन आ जाएगा, ये वाला। और प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पर 1 की गणना। हर 100 पर 1 की गणना, यानी हम बोलेंगे प्रतिशत को अगर अलग अलग लिखें तो आप बोलोगे प्रतिशत, यानी प्रति 100 पे प्रतिशत, यानी हर 100 पर 1 की गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब भैया हुआ, जहाँ भी हमें परसेंट दिखाई पड़ जाएगा वहाँ पर हम 1/100 से गुणा कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल सही बात, ठीक है। 1/100 से गुणा करना बोल दो या बोल दो 100 से भाग दे देंगे, बात तो एक ही है। ऊपर 1 लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब भैया ये हुआ, अगर मैं कहीं पे आप x% दे दोगे तो इसका मतलब क्या हम x/100 लिख देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही करना है तुम्हें। कहीं तुम बोलोगे भैया हमें y% मिल जाएगा, तो क्या हम यहाँ पे y/100 लिख देंगे। तो ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। बस क्या करना है, उसमें 1/100 की गुणा या फिर बटे 100, सेम वही बात होती है कि अगर आप बोल दो कि हमने x में 100 का भाग दे दिया तब भी वही बात है, या आप बोल दो कि x में भैया हमने 1/100 का गुणा कर दिया, तो ऊपर 1 में x का गुणा हुआ तो x और नीचे देखो 100, तो बात तो वही है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर 1 की गणना करना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, छोटी मोटी समस्या भी हो तो बता दो। तो आप लोग बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन भैया कहीं कहीं हमको प्रतिशत नहीं दिया जाता है और प्रतिशत बनाना होता है। कहीं कहीं प्रतिशत नहीं दिया जाता है, प्रतिशत बनाना या फिर प्रतिशत निकालना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिशत निकालना होता है, निकालना होता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए भैया हम क्या करते हैं, नीचे मतलब लिख देते हैं कि टोटल कितना है, ठीक है। नीचे लिख देते हैं टोटल कितना है, ऊपर लिखते हैं कि आपके पास कितना है और इनटू 100 करा देते हैं। तो बोलोगे जब प्रतिशत होता है तब 1/100 से गुणा यानी 100 से भाग, और जब प्रतिशत नहीं होता है और प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से गुणा करा देते हैं। 100 से गुणा कब कराएंगे, जब प्रतिशत निकालना होगा। 100 से भाग कब करेंगे, जब प्रतिशत दिया जाएगा। बस इतना सा चैप्टर है आपके सिलेबस का जो है वो, बस इतना सा है कि परसेंटेज अगर दिया जाएगा तो क्या करोगे, और परसेंट निकालना होगा तो क्या करोगे। तो दिया गया है परसेंटेज तो बटे में 100 कर दो, और निकालना है परसेंटेज तो गुणे में 100 कर दो। ऐसे कम समझ में आती हैं चीज़ें, जब क्वेश्चन करे जाते हैं तब क्वेश्चंस ज़्यादा क्लियर कर देते हैं बातों को, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लें कि एक क्वेश्चन मान लो दिया गया, आपको दिया गया था पेपर में, आपसे बोला गया था कि किसी संख्या का 30% भिन्न रूप में बदलो। 30% वैल्यू को हम लोगों को भिन्न में बदलने के लिए दिया गया कि जो 30% लिखा है इसे भिन्न में परिवर्तित करो। बोलोगे भैया हमने पढ़ रखा कि अगर प्रतिशत पहले से दिया जाता है तो 100 से क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। भाग करा दोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर कितना आ गया, बोलोगे भैया 3/10। यही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं। 1-2 प्रश्न और बता दो प्रीवियस ईयर के। एक आपको इसमें भैया प्रश्न दिया गया था कि अगर 40 पेन हैं आपके पास, कितने पेन हैं, 40 पेन हैं, 40 में से आपके अगर 50% पेन ख़राब हो गए तो बताओ कितने पेन ख़राब हो गए। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर देखो 40 लिखा, ठीक है ना, 40 लिख दिया। बाद में भैया हमने देखा कि 40 के 50% पेन ख़राब हुए हैं, यानी इस 40 का 50% निकालना है, तो इनटू 50 और बटे मेरे भाई कितना कर देंगे, 100, क्योंकि परसेंट लगा है। ऐसे निकाला जाता है। किसी संख्या का इतना परसेंट निकालो तो पहले वो संख्या लिख देना है, फिर इनटू लगा देना है, फिर उतना परसेंट हटेगा बटे 100 आ जाएगा। तुमने पढ़ा है भैया 50 एकम 50, 50 दूनी 100 होता है। 2 से अगर काटोगे 40 को तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई 20 पेन जो है वो क्या हो गए,
ख़राब हो गए। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, और एक दो प्रैक्टिस करो। तीसरा क्वेश्चन देखना, आपके ही पेपर में आया कि 60 कप एक आदमी ने खरीदे, 60 कप एक आदमी खरीदे, अगर उसके 30 कप टूट गए, 30 कप टूट गए, तो बताओ कितने परसेंट कप टूट गए, कितने प्रतिशत टूट गए? परसेंट पूछा गया है ना, जब प्रतिशत पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं, आपको याद है भैया? परसेंट निकालने के लिए नीचे तो लिखते हैं टोटल कितने थे 60, ऊपर जो हमारे पास है या जो टूट गए। तुमने बोला भैया कौन से टूटे हैं, पूछे क्या गए हैं, वो देखो जो पूछा गया है उसको ऊपर लिखोगे। तुमने कहा वो पूछ रहा भैया टूटे वाले कप, तो कितने टूटे हैं? तुम बोलोगे भैया 30 टूटे हैं, तो ऊपर 30 लिख दिया तुमने। और भैया परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, आपने अभी बताया था। काट दो भैया, 0 से 0 चला गया, 6 से काटा तो 6 पंचे 30 हो गया, 5 दहामन 50% कप जो है वो क्या हो गए, टूट गए। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं भैया, ये तो हो गए छोटे प्रश्न। आप बता दो क्या लघु उत्तरी में प्रश्न पूछे गए या क्या अति लघु उत्तरी में प्रश्न पूछे गए? ये तो आपने वो बताया जो MCQ में पूछे गए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो देखो अभी पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किन क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोगों को प्रतिशत दिया जाता है, प्रतिशत दिया जाता है। सारे प्रीवियस ईयर के हैं जितने कराऊंगा, ठीक है, प्रतिशत दिया गया वो। तो ऐसे वाले प्रश्न आपसे पूछे गए जिनका परसेंट दिया गया हो। मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, प्रश्न को तुम लोग सुन लेना, ठीक है। देखो बोलता है प्रश्न में कि किसी राजेश नाम के व्यक्ति के 56% अंक प्राप्त हुए। अंक कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ पे लिखोगे प्राप्तांक कितने उसके, तो तुम बोलोगे भैया प्राप्तांक उसके हैं 56%, 56%। और उसके बाद उसने बोला कि पेपर जो था उसका पूर्णांक जो था वो 800 अंक का था। यानी पूर्णांक कितना था, पूर्णांक मतलब जानते हो पूरे अंक, मतलब पेपर कितने नंबर का था, तो पूर्णांक भैया उसका था 800 नंबर का। आपसे पूछा गया बताओ उसे कितने प्रतिशत अंक, सॉरी उसे कितने अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत तो पहले से दिया गया है ना, प्रतिशत तो ये देखो पहले से दिया गया है। पूछा है उसे कितने अंक प्राप्त हुए, प्राप्त अंक कितने हैं, अंक। इसका मतलब वो तुमसे पूछ रहा कि बताओ जो 800 का 56% है वो कितना है, यही तो पूछ रहा है। तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बोलोगे भैया ये लिखा मैंने 800, ये लिख दिया मैंने 56, बट्टे लगा दिया 100, क्योंकि प्रतिशत जब दिया जाता है तो 100 से भाग दे देते हैं। 2 जीरो से भैया 2 जीरो काट दिए, 8 गुणे 56 आ गया, 8 गुणे 56 भैया सॉल्व किया तो 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 पंच 40, 4 44, 448 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। ये आंसर हो गया मेरा। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न बता दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखना भैया क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक काम करते हैं, 20 से पार्टीशन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न ना हो। इसमें 2 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। पहला इधर कर देंगे तो इधर एक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिया गया कि 600 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 600 छात्रों की एक जो है, कोई 600 छात्रों का एक विद्यालय है, जिसमें तुमसे ये बोला गया कि इसमें जो बालिकाएं हैं वो 40% है। 40% इसमें बालिका हैं, 40% इसमें बालिकाएं हैं। तो पूछ रहा है कि बताओ कितने बालक हैं। क्या पूछा गया? बताओ कितने बालक हैं। अब देखो इसे करने का तरीका समझना। आप लिखोगे भैया कि पूरे छात्र में 40% कौन है? बालिका, ठीक है। तो कुल छात्र कितने होते हैं भैया? कुल छात्र कितने होंगे? 40% तो बालिका हो गई। कुल छात्र बोलोगे भैया 100% होंगे, तो फिर बालक कितने हो जाएंगे? बोलोगे बालक भैया हो जाएंगे 100 में से 40 बालिका है तो 60% बालक हो गए। यहाँ तक कोई किसी को समस्या है क्या? 60% बालक हो गए, किसी को कोई यहाँ तक समस्या है क्या? बोलोगे भैया यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। तो बता दो भैया 600 में अगर 60% बालक हैं, 600 में 60% बालक हैं तो कितने बालक हैं? बोलो भैया परसेंट हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 6 36 और 1 जीरो, 360 बालक हैं। कोई समस्या? पूछूंगा भाई तुमसे कोई समस्या, तुम बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं, बहुत ही सरल तरीके का प्रश्न था, बात समझ में आ गई। और भैया क्या इसे कोई दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं कि मेरा आंसर भी ना गलत हो और बात एकदम सही हो? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल निकाल सकते हो।
ऐसे कर लो कि 600 छात्र थे, ध्यान से सुनो, 600 छात्र थे जिनमें तुम्हें ये पता है कि 40% जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां मतलब बालिका हैं। तो तुम बोल दो भैया बालिकाओं की संख्या कैसे निकालोगे, 600 का 40% निकालो पहले, 40/100। तो ये क्या निकल आएगी, बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 6 चौको 24 और जीरो 240, 240 तो गर्ल्स निकल आई। तो बालक कितने बचे होंगे, आप बोलोगे जो बालक बचे होंगे वो गर्ल्स को घटाने पे मिल जाएंगे। टोटल 600 लोग थे जिसमें 240 अगर बालिका हैं तो बालक कितने हो गए, 600 माइनस 240 यानी 360 बालक। तो चाहे तुम मेरे भाई ऐसे निकाल दो, चाहे तुम ऐसे निकाल दो, दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही डिटेल्ड हैं, ऐसा नहीं कि कुछ शॉर्ट में हो, डिटेल्ड तरीके से हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे देख लो भैया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परसेंटेज दिए वाले में एक क्वेश्चन आपको बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है कि एक सीमेंट की बोरी वाली क्वेश्चन अब देखने का आपको मिला होगा अगर आपने सॉल्यूशन किए हैं। सीमेंट की बोरी होती है, प्रीवियस ईयर में आया है, वो पहले 300 रुपये की होती है, फिर 375 रुपये की हो जाती है। बताना था कि प्रतिशत वृद्धि कितने रुपए की हुई, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कितना रुपया बढ़ा, सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि प्रतिशत वृद्धि जो हुई वो कितने रुपए की हुई, कितने % की हुई। तो आप सुनो ध्यान से, अब अगर हम लोग इसमें भैया बात करें तो आप एक बात बोलोगे भैया अगर हम सिर्फ पहले वृद्धि बताएं, परसेंट तो छोड़ दो, पहले तो सिर्फ वृद्धि बता दो। आप बोलोगे 375 रुपये की हो गई है, पहले थी 300 रुपये की, तो 375 माइनस 300 करोगे तो ये 75 रुपये जो आया यही तो बढ़ गया, ये 75 रुपये वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, यानी ये एक्स्ट्रा हो गया पैसा कि नहीं हो गया। बोलोगे बिल्कुल सही। हमने कहा अगर ये परसेंटेज पूछा जाए कितने % बढ़ गया, तो बोलोगे भैया कुछ ना करो, ऊपर लिख दो 75, बोरी थी कितने की, 300 की, और गुणा कर दो कितने से, 100 से, क्योंकि इस बार हमें % निकालना है। जब हमें प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से क्या कराते हैं, गुणा। जब हमें प्रतिशत दिया होता है तो 100 से क्या कराते हैं, भाग। जब हमें प्रतिशत, अब जैसे देखो ये एक टोटल नंबर था, इसका हमने कहा कि 5% बताओ, तो इसमें गुणा करा दोगे, 5 लिख दोगे बटे 100 लिख दोगे। लेकिन अगर हमने कहा ये टोटल नंबर है और हमें 20 बताओ इसका कितना % है, तो टोटल नीचे लिख दोगे, 20 ऊपर लिख दोगे और गुणा 100 कर दोगे। तो ये दो पैटर्न है, ये जब % बनाना हो और ये जब % दिया हो। जब % दिया होगा तो टोटल को इनटू में कर दोगे, जितने % निकालना है बटे 100 कर दोगे। जब % निकालना हो तो टोटल को भाग में लिख दोगे, % को ऊपर मतलब जितना % निकालना वो ऊपर लिख दोगे कि इतना कितने % है, और इनटू 100 कर दोगे। बात समझ में आ गई। ये दोनों पैटर्न है छोटे छोटे, इन दो पैटर्नों को याद कर लो, पूरा चैप्टर आपसे हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बताना है 75 300 का कितने % है। आपने कहा भैया इसको काट सकते हैं क्या, बोलोगे बिल्कुल काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो तो साफ साफ कट जाएंगे। 75/3, अगर 3 से 75 को काटे तो बोलोगे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी मेरे भाई आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 25% वृद्धि हुई। कोई समस्या किसी को, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देखना भैया, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, आपसे पूछा गया था भैया कि 1200 रुपये का एक कंबल है, जो भी है क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। आपसे बोला गया था कि 1200 रुपये का एक कंबल है, एक कंबल। अब इस कंबल में क्या होता है कि 20% का डिस्काउंट यानी 20% की छूट चल रही होती है, दुकान पे छूट चल रही है। तो बताओ कि ये कंबल उसने कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में ये कंबल बेचा होगा, 20% की छूट चल रही है। आप बोलोगे भैया हमें ये बात पता है कि किसी वस्तु का बेचने वाला मूल्य तो विक्रय मूल्य होता है, आया ना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम लोग हमेशा कोई चीज़ कैसे खरीदते हैं, उसके MRP पे थोड़ी ना खरीद लेते हैं। हम कहते हैं भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, तो उसके MRP से जब हम उसके डिस्काउंट को घटा देते हैं, फिर जो बचता है उस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, यानी वही मेरा विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य से जब हम उसकी छूट को घटा देते हैं, यानी मान लो 500 रुपये की चीज़ है, 40 रुपये की छूट दे दी गई, तो 500 में से 40 घटा के 460 रुपये में ही तो उस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, यानी 460 रुपये ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो इसका परसेंटेज से क्या लेना देना है, परसेंटेज से ये लेना देना है कि अगर 1200 रुपये, ध्यान से सुनो, 1200 रुपये का 20% हमसे पूछा जाए कितना है, तो 20/100 कर दोगे,
2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 दूनी 24, 240 रुपये तो मेरी क्या निकल के आ गई है, छूट। 240 रुपये मेरी क्या निकल के आ गई, छूट। कंबल कितना रुपया कंबल पे लिखा था, 1200, छूट कितनी है, 240 की। तो बताओ कंबल तुम्हें कितने रुपए में बेच के वो देगा, क्या उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बोलोगे विक्रय मूल्य भैया होगा कि 1200 रुपये का कंबल है, लेकिन 240 रुपये तो हमें छूट चाहिए। अगर 240 1200 से कम कर दिए तो बोलोगे 200 कम किए 1000, फिर 40 कम किए 960 रुपये का कंबल हमें पड़ा। 960 रुपये का कंबल हमें पड़ा, हाँ या ना? बोलो जल्दी, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना बता दो बस। बोलोगे भैया बिल्कुल बात समझ में आ गई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया है, ठीक है। आगे देखना अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे और बहुत अच्छा पूछा गया जिसमें डेसिमल में आंसर आ रहा था, मतलब उसका क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, देखिएगा, शायद लघु 3 में था। लघु 3 टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था कि एक दुकानदार के पास 60 कप हैं, ये दूसरा है 60 कप, वो MCQ वाला अलग है। एक दुकानदार के पास 60 कप हैं। 60 कप में से क्या होता है कि अगर उस बेचारे के 40 कप जो होते हैं वो बिक जाते हैं, 40 कप बिक जाते हैं, बाकी के 20 कप उसके टूट जाते हैं। ये टूट गए, इनको हटा दो, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा नहीं था। आपसे सिर्फ पूछा था कि जो उसके बिके हुए कप हैं, बिके वाले कप हैं, वो बताने थे कि कितने प्रतिशत कप बिके हैं, कितने परसेंट कप बिके हैं। यानी सिर्फ इतना बताना है कि जो 40 है वो 60 का कितने परसेंट है। इसमें आपको परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कराओगे। इंटू 100 वाले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नीचे टोटल, ऊपर जितने पूछे गए निकालने के लिए, और इंटू 100। तो बोलोगे भैया 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पे काट लो, 2 से काटो तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर मेरे भाई हो जाएगा 2 गुणे 100 यानी 200, और नीचे हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 200/3%। लेकिन ऑप्शन में ये कहीं नहीं दिया गया था, आंसर ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं था। आंसर इसको सॉल्व करके एक्सेप्ट करना था। आंसर आपको कुछ इस तरीके से दिया, जब आप इसका भाग दे दोगे 3 से तो कितना आएगा। आप बोलोगे पहले देखो 3 से भाग दोगे, 6 बार में 3 18 आया, ये देखो ये 20 है, 3 18 आ गया, 18 में मेरे भाई फिर से 2 बचा, 2 और 0 फिर 20 हो गया, फिर से 3 18 आ गया, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, फिर 2 के आगे 0 बढ़ाया, फिर 3 18 आ गया, फिर पॉइंट बढ़ा 0 बढ़ाया, फिर 3 18 आएगा। तो अब 6 मत लिखो, अब एक बार 7 लिख दो और इसे रोक दो, 3 7 21 कर दो सीधे। इतने परसेंट मेरे भैया जो आंसर है वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि 6 लिखोगे तो 6 तो लिखते चले जाओगे। ये कॉन्सेप्ट समझ लो ज़रा। अगर इसको ऐसे लिखोगे तो 66.66, फिर 3 18, फिर 3 18, फिर 3 18, तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ख़त्म ना होने के लिए एक बार 6 लिख दो, फिर ये इतने जो 6 थे इनको हमने मान लिया कि लगभग जो है 7 के पास है बस। तो ये मेरे भाई आंसर आ जाएगा 66.67%। बात समझ में आ गई। बोलोगे भैया बिल्कुल बात समझ में आ गई है। अब प्रतिशत के क्वेश्चन तो 100% पूरे कर लेंगे। हमसे गलती होना आज के बाद आप मान लो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो एक क्वेश्चन और ज़रा कर दो। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 भाग जो है ये एक्सपेंडिचर में खर्च करता है, यानी व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है। तो बताना है तो उसकी प्रतिशत बचत जो होगी वो कितने परसेंट होगी, ये बता दो। मतलब उसकी सेविंग क्या है अगर उसका एक्सपेंडिचर इतना है। भैया अब तो बहुत ज़्यादा तुमने कंफ्यूज कर दिया, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बिल्कुल तुमने कहा भैया ये देखो ये किस तरीके से बटे में दे दिया, ऐसा तो आपने भी एक भी क्वेश्चन बताया नहीं कि बटे में कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से सोचो। मैंने कहा माना उसकी आय, लिख दिया हमने कि माना उसकी आय। आय अगर हम मान लेते हैं उसकी कि 4x है, 4x रुपए। बहुत सारे लोगों का दिमाग कंफ्यूज होगा कि 4x क्यों माना, x क्यों नहीं मान रहे तुम, 4x क्यों माना। उसका एक रीज़न होता है। देखो 3/4 का मतलब पता क्या होता है कि मेरे पास 4 रुपये थे और मैंने 3 रुपये खर्च किए, इसका मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब कि मेरे पास 4 रुपये थे, मैंने 3 रुपये खर्च कर दिए। बात समझ गए। तो उसकी टोटल इनकम ये है और ये उसका व्यय दिया गया है। कन्फर्म समझ गए ना 4x क्यों माना।
तो मैंने माना 4x में कि ये 4x उसकी इनकम है और 3x उसने खर्च किया है। ठीक, अब आगे चलें। अब देखना, आप बोलोगे उसका खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि कितनी हो जाएगी भैया? 3x रुपये। तो आप बोलोगे फिर भैया हमें निकाल लो उसकी बचत कितनी हुई, बचत की राशि। बोलोगे भैया ये बहुत समझ में नहीं आया, क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, टोटल इनकम में अगर तुमने 4x टोटल कमाया, 3x तुमने खर्च कर दिया, बचाया कितना? बोलोगे कुछ ना करो, टोटल इनकम ये मेरी 4x थी, इसमें से मैंने 3x खर्च कर दिया, इसका मतलब मेरा 1x बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो मुझे बात समझ में आ गई है। अब 100% इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमसे पूछा बताओ कितने प्रतिशत तुमने बचाया। तुमने पढ़ा है कि नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल कितना है? टोटल इनकम 4x। तुमने कितना बचाया? 1x, तो 1x को लिख देंगे ऊपर, गुणा लगा दोगे 100 का, क्योंकि मुझे परसेंट निकालना है। तुमने भैया x से x कट गया, बोलोगे 4 से भैया 100 कट गया, 25 चौके 100, तो आंसर मेरा आ गया 25% मेरी जो है वो क्या है? सेविंग है। कोई समस्या? 1% की भी समस्या है तो बता दो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ में बात आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो भाई, अगर समझ में नहीं आई है तो बताओ, अगर समझ में आ गई है तो बताओ। बोलोगे समझ में आ गई है, सरल बात थी। आगे देखो एक क्वेश्चन और। अगला प्रश्न मान लो आपको कि कोई एक कक्षा है जिसका नाम है कक्षा 5। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है, आपको सारे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। कोई कक्षा 5 है और इस कक्षा 5 के अंदर 50 छात्र हैं, 50 छात्र, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50, 50 छात्र हैं। अब 50 छात्रों में होता क्या, ध्यान से सुनना, 40 छात्र जो थे ये तो पास हो गए, 40 छात्र जो थे ये पास हो गए। पास को लिखा होता है उत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। आपसे पूछा बताओ कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए, सॉरी अनुत्तीर्ण, ये मात्रा यहाँ से हटा लो। कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए, बताओ। आप बोलोगे भैया बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताया ये तो। अगर 50 टोटल छात्र हैं, मैंने कहा यहाँ पे लिख देंगे पहले कि छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलोगे भैया छात्रों की कुल संख्या तो 50 हो गई। उसमें से हम लिखेंगे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। बोलोगे भैया उत्तीर्ण छात्र हो गए 40, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलोगे भैया 50 टोटल छात्र हैं जिसमें से 40 अगर पास हो गए तो 10 बच्चे ये फेल हो गए। यही तो करोगे, 10 फेल हो गए ना। अब बताओ कितने प्रतिशत फेल हो गए? भैया बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, नीचे टोटल 50 थे, फेल कितने हुए? 10। निकालना क्या है? परसेंट गुणे 100। सीख गए ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। बोलोगे 5 से काटा अगर हमने इसको 100 को, तो 5 दूनी 10 और एक जीरो, तो आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ से 20% छात्र जो हैं वो मेरे भाई हो जाते हैं यहाँ पे फेल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। एकदम क्लियर का मतलब है कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर सारे समझ में आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा जिसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुम्हें बताना है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि मोहन है वो किसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है। 40 अंक प्राप्त किए मोहन ने एक परीक्षा में, 40 अंक प्राप्त किए हैं मोहन ने, ये हो गए 40 अंक वो। और उसके बाद यदि वो 300 नंबर का पूरा पेपर था, पेपर जो था वो कितने नंबर का था? बोलोगे भैया पेपर जो था 300 अंक का पेपर था, अंक का पेपर था, तो बताना है तुम्हें कि मोहन जो है वो कितने प्रतिशत अंक ला पाया, ठीक है। आंसर इसका तुम्हें देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा और सही आंसर जिसका आएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो इसी के साथ में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। और इसी के नीचे प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे दी जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट आपको ऐड होगी जिसमें, तो इसी प्लेलिस्ट में क्लास 1 से लेकर के ये सारी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।